अक्सर सुना है कि बेगुनाहों के पास सबूत और गवाह नहीं होते, लेकिन तब क्या हो जब सबूत और गवाह बेगुनाहों के ही खिलाफ हो। तब सच को ढूंढा जाता है। ये कहानी भी उन्हीं दोनों की है, एक सच की तलाश में भटकते वकील की और दूसरी एक ऐसी रहस्यमय लड़की की जिसके बदन में खूबसूरती और आंखों में दर्द और रहस्य था। धनपुर गांव की रातें हमेशा शांत हुआ करती थी, लेकिन उस रात कुछ टूटा था। एक आवाज़ जो हवा को चीरती हुई पूरे जंगल और खेतों में फैल गई। धाएं धाएं गोलियों की वह प्रतिध्वनि गांव की नींद, हवेली की दीवारों और अनकहे सच को हिला गई थी। सुबह जब सूरज की पहली किरण टूटी हुई खिड़कियों से झांकी तो रायपुर कोठी के अंदर खून का एक जम चुका साया पड़ा था। वीरेंद्र प्रताप सिंह की लाश। गांव वालों ने सच की रोशनी डालने के बजाय अंधविश्वास की चादर जैसे फैला दी। उन्होंने अपनी दहशत के बीच सिर्फ एक बात कही, हवेली आज भी प्यासे भूतों का घर है। लेकिन पुलिस ने उसकी फाइल को उठाकर जो नाम लिखा वह इंसानी था। नींद उड़ाने वाला, भय जगाने वाला और कहानी की धुरी बनाने वाला नाम गवाह नंबर 7 मालविका सिंह। कुछ ही दिनों बाद जिला अदालत में एक नया चेहरा दिखाई दिया, वकील आरव मिश्रा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने गहरे अंधेरे में उसे ढकेल कर कहा हो, सच ढूंढो, चाहो या ना चाहो। आरव को इस केस में जैसे एक अनजाना खिंचाव महसूस हुआ। जितने सवाल थे उतने ही छिपे हुए चेहरे थे। और फिर आया वो पल जिसने आरव के सारे संदेहों, सारे विचारों को पलट कर रख दिया, जब कोर्ट में मालविका सिंह पहली बार उसके सामने खड़ी हुई। मालविका अंदर आई तो कोर्ट में जैसे हवा थम सी गई। सफ़ेद सिल्क की साड़ी, कंधों पर झड़ते काले घने बाल उसकी पीठ पर गिर रहे थे और आंखें जिनमें दर्द का सागर और रहस्य की रात दोनों तैर रहे थे। वह सुंदर थी, हाँ, पर उससे भी ज़्यादा टूटी हुई और खामोश। आरव ने उसकी गवाही सुनी, पर उसकी आवाज़ में छिपी कंपन को भी उसने महसूस किया। मैंने उस रात विनोद चाचा को गोली मारते हुए देखा था, उसने कहा। आवाज़ कांप रही थी, पर शब्द साफ थे। आरव ने सोचा, क्या ये कांपना डर का है या किसी गहरे राज का? उसकी नज़रों ने अनजाने में मालविका को टटोला और एक अजीब सा जुड़ाव उसके भीतर उठ खड़ा हुआ। वह अपने आप से जैसे लड़ रहा था। क्या मैं एक संदिग्ध पर भरोसा करने लगा हूँ? क्या मैं एक हत्यारन की तरफ खिंचा चला जा रहा हूँ? लेकिन दिल की अपनी ही जिद थी। उसे मालविका की उदास आंखों में कोई इंसानी चीख, कोई दबी हुई सच्चाई दिख रही थी। इसी बीच जब पुलिस फाइल पढ़ते हुए एक रात बीती तो आरव को एक सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें मालविका खुद कत्ल से कुछ मिनट पहले ही हवेली में एक पिस्टल उठाती हुई दिखाई दे रही थी। आरव के भीतर जैसे कुछ टूट गया। अब एक और सुंदर मासूम सी दिखने वाली मालविका और दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज, दोनों में विरोधाभास था। ये क्या है, गवाह नंबर 7 या कहानी की गुनहगार? वह उलझ गया। जहाँ दिल उससे कहता वो निर्दोष है, वहीं दिमाग कहता उस पर शक करना सही होगा। जांच और आगे बढ़ी तो अगला झटका और बड़ा था। वसीयत मिली, हवेली, ज़मीन और संपत्ति सारी मालविका के नाम। अब शक और भी गहराने लगा। क्या यह सब सिर्फ विरासत हथियाने की साजिश थी? आरव को यह सवाल रात भर सोने नहीं देता। जब सब कुछ उलझ रहा था तभी कहानी में आता है एक और किरदार, नौकर भोलू। साहब, उस रात सिर्फ मालविका और विनोद मालिक ही नहीं थे, एक तीसरा आदमी भी था, नकाब पहनकर। असली खेल उसी का ही था। ये शब्द सुनकर जैसे कहानी की मेज पर रखे पत्ते ही उलट गए। भोलू ने यह भी बताया, सीसीटीवी कैमरा भी उस रात अपनी जगह से गायब था। अब आरव को पता चल गया कि कहानी में कोई है जो सबको मोहरा बनाकर अपना खेल खेल रहा है। आरव ने कोर्ट में गवाही और पुलिस रिपोर्ट के बीच
बार बार होते विरोधाभासों को देखने के बाद एक बात महसूस की, यह केस सीधा नहीं है, कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है। वह रात को अकेले रायपुर की कोठी गया। हवेली के पीछे से होकर उसने मुख्य हिस्से में प्रवेश किया। हवेली का वह सूना और धूल से भरा वातावरण, टूटी दीवारें और हवा की सरसराहट, सब कुछ जैसे अतीत की परछाइयों को जिंदा कर रहा था। जैसे ही वह अंदर बढ़ा, उसकी नज़र दीवार के एक हिस्से पर पड़ी जहाँ ईंटें कुछ ढीली थी। शक होने पर उन्हें उसने हटाया और भीतर एक संकरा रास्ता मिला जो तहखाने की ओर जाता था। किसी ने यह रास्ता छिपाने की कोशिश की थी, जिसका मतलब था कि यहाँ कुछ ऐसा रखा गया था जिसे कोई दुनिया से छिपाना चाहता था। तहखाने में अंदर अंधेरा था, लेकिन आरव की टॉर्च की रोशनी में कुछ पुराने सामान, एक टूटी अलमारी और एक लोहे का संदूक दिखा। संदूक खोलने पर उसे कुछ चाबियां, पुराने दस्तावेज और एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिली। वीरेंद्र प्रताप की डायरी। आरव ने पन्ने पलटने शुरू किए। पहले कुछ पन्नों में हवेली के झगड़ों, भाई के लालच और ज़मीन के विवाद का जिक्र था, लेकिन कुछ पन्ने पलटने के बाद वह बेहद निजी और अहम हिस्से पर पहुंचा, मालविका की माँ के बारे में। डायरी में लिखा था, मालविका को बचाना बहुत ज़रूरी है। उसकी माँ की मौत का सच मैं उसके सामने नहीं आने दूंगा। वह सच जानकर टूट जाएगी और मेरा भाई इस बात का फ़ायदा उठाने को तैयार बैठा है। आरव रुक गया। अब बात सिर्फ वसीयत या झगड़े की नहीं थी। यह परिवार के भीतर का कोई ऐसा राज था जिसे वीरेंद्र प्रताप छुपाना चाहता था। डायरी के अगले पन्ने से असली तस्वीर सामने आई। मालविका की माँ की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी। उसकी मौत के पीछे वीरेंद्र प्रताप का सगा भाई राजवीर सिंह जिम्मेदार था। वह चाहता था कि मालविका और उसकी माँ दोनों इस हवेली से हट जाएं। अगर मालविका की माँ की मौत का सच पता चलता तो राजवीर पर हत्या का शक जाता, लेकिन वीरेंद्र प्रताप ने यह सच छुपा लिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मालविका टूट जाए या बदले की आग में वह जलने लगे, और अपने भाई को सज़ा दिलाने के लिए उसके पास पर्याप्त सबूत भी तो नहीं थे। समय बीता, लेकिन राजवीर का लालच बढ़ता गया। तभी वह पन्ना आया जिसे आरव की रीढ़ तक सिरहन पहुंचा गई। मुझे डर है, मेरे भाई का अगला निशाना मैं हूँ। अगर उसने मुझे हटा दिया तो वह हवेली भी ले लेगा और मालविका को भी एक झूठी कहानी में फंसा देगा। मैं बस चाहूँगा कि सच किसी दिन उसके सामने आ जाए और कोई उसे बचाने वाला हो। यह पढ़कर आरव समझ गया, यही पूरी पहेली की चाबी थी। असली वसीयत मालविका के नाम थी ताकि हवेली राजवीर के हाथ ना लगे। इसलिए राजवीर ने अपने ही भाई वीरेंद्र की हत्या की। उसने सीसीटीवी फुटेज एडिट की ताकि सारा शक मालविका पर जाए। विनोद यादव को साथ लेकर उसने हवेली हथियाने का प्लान बनाया था और मालविका की मां की मौत का पुराना सच ही असल वजह थी, जिसकी वजह से राजवीर मालविका को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहता था। आरव की सांसें तेज हो गई। अब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो चुका था। कत्ल, फुटेज, गवाह नंबर 7, हवेली का लालच, सबके पीछे वही एक आदमी था, राजवीर सिंह। इसी मजबूत क्रम, तर्क और डायरी के इन टुकड़ों ने आरव को वह समझा दिया जिसकी उसे तलाश थी। अगली सुबह कोर्ट में आरव के पास सबूत, डायरी और फुटेज की असली कॉपी सब कुछ था। उसने जज सुधीर सक्सेना के सामने पूरा सच रखा। मालविका बेगुनाह थी, उसे फंसाया जा रहा था। हवेली का खेल सिर्फ लालच नहीं था, यह एक पुरानी हत्या और छुपे हुए राज की कहानी थी। राजवीर सिंह गिरफ्तार हुआ। मालविका को अदालत में निर्दोष घोषित किया गया, लेकिन भीड़ हटने के बाद जब वह आरव के पास आई, उसकी आंखें भीगी हुई थी। शुक्रिया आरव, पर मैं इस गांव में अब नहीं रह सकती। हर ईंट, हर कोना मुझे मेरी माँ की चीख सुनाता है। आरव उसे रोक नहीं पाया। कुछ बातें दिल में दब जाती हैं, चाहकर भी नहीं कही जाती। लेकिन कुछ महीने बाद आरव का दिल अभी भी उस सफ़ेद साड़ी वाली लड़की और उस रहस्यमयी आंखों में अटका हुआ था। एक दोपहर उसे चिट्ठी मिली। आरव, अगर कभी दिल में हौसला और वक्त हो तो शिमला की लाइब्रेरी में मिलना।
कुछ बातें कभी पूरी नहीं हो पाती। मालविका। आरव ने चिट्ठी बंद की और हल्का सा मुस्कुरा दिया। कहानी शायद ख़त्म हो चुकी थी या शायद अब जाकर शुरू होने वाली थी। दोस्तों, आपको हमारी ये मिस्ट्री थ्रिलर कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और आगे भी ऐसे ही विजुअल एनिमेशंस के साथ ऐसी नॉवेल्स की दुनिया से भरी हुई रेडियो की तरह कहानियाँ सुनने का शौक़ हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।